नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया के बड़े बड़े शेयर बाजारों में तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के नाम पर अरबों डॉलर का सट्टा लग रहा हो, तब एक शांत और स्थिर बाजार की क्या कीमत होती है। ब्लूमबर्ग की एक ताजा रिपोर्ट आई है जो बताती है कि भारत का शेयर बाजार एक बार फिर दुनिया के बड़े विदेशी निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इस साल की शुरुआत में जब एआई से जुड़े शेयरों में अंधाधुंध तेजी आ रही थी, तब भारतीय बाजार थोड़ा पीछे छूट गया था। लेकिन अब जब उस एआई ट्रेड की स्थिरता को लेकर दुनिया भर के निवेशकों के मन में चिंताएं और आशंकाएं बढ़ने लगी हैं, तो उनका भरोसा एक बार फिर भारत की तरफ लौट रहा है। निफ्टी 50 को इस वक्त दुनिया में एक अपेक्षाकृत बेहद स्थिर बाजार माना जा रहा है। जून के महीने में इस इंडेक्स ने एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स से कहीं बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 4 महीनों के मुकाबले जून में विदेशी निवेशकों की निकासी सबसे कम दर्ज की गई है। इस पूरी कहानी का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि इस साल भारत के शेयर बाजार में एआई से जुड़ी बड़ी कंपनियों का ना होना ही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। शुरुआत में निवेशक ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे बाजारों की तरफ भाग रहे थे क्योंकि वहां एआई का शोर था, लेकिन आरकेवीएम कैपिटल के जानकारों का कहना है कि भारत इस अंधी दौड़ से बाहर है और यही वजह है कि यह उभरते हुए बाजारों में दुनिया को एक बेहतरीन विविधता और सुरक्षा देता है। जून के महीने में निफ्टी 50 ने पिछले साल नवंबर के बाद से सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद हमारा रुपया अब स्थिर हुआ है और मध्य पूर्व में तनाव थोड़ा कम होने की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में जो बेतहाशा तेजी थी वह भी थमी है। इसका सीधा फायदा रिफाइनिंग और एयरलाइन कंपनियों के शेयरों को मिला है। सरकार के आंकड़े भी कह रहे हैं कि इससे महंगाई की चिंता कम हुई है और देश की आर्थिक तरक्की की संभावनाएं और मजबूत हुई है। अब पूरे बाजार की नजरें आने वाले तिमाही नतीजों पर टिकी हैं, जिसकी शुरुआत इसी गुरुवार को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के साथ होने जा रही है। बाजार के विश्लेषक मान रहे हैं कि कमोडिटी की गिरती कीमतें, बाजार में पैसों का बेहतर प्रवाह और स्थिर ब्याज दरों ने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया है जहां आने वाले दिनों में कंपनियों की कमाई के अनुमान और बेहतर हो सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली के विश्लेषकों ने तो अपने ग्राहकों को भेजे नोट में यहां तक लिख दिया है कि भारत अब एक बड़ा मैक्रो एसेट क्लास बन चुका है। उनके मुताबिक हाल के सालों में भारत में महंगाई के आंकड़ों में कम उतार चढ़ाव रहा है, जिसने बाजार को संभाला है और इसे वैश्विक झटकों से बचाने वाला एक मजबूत और सुरक्षित बाजार बना दिया है। ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ भी मानते हैं कि साल की शुरुआत में जो ऊंची ऊर्जा कीमतें और एआई की सीमित हिस्सेदारी भारत के लिए चुनौती बनी हुई थी, अब उन दबावों के कम होने के बाद विदेशी निवेशक भारत को एक अलग और बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। इस स्थिरता को आप आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। साल 2026 की पहली छमाही में निफ्टी 50 में 1% या उससे ज्यादा का उतार चढ़ाव सिर्फ 38 कारोबारी सत्रों में देखा गया। इसके मुकाबले एमएससीआई के इमर्जिंग मार्केट्स और एशिया इंडेक्स में ऐसे 59 सत्र रहे और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में तो 79 दिनों तक ऐसा भारी उतार चढ़ाव देखा गया। अमेरिकी बाजार के S&P 500 में यह संख्या 32 थी, यानी हमारा बाजार काफी हद तक संभला हुआ रहा। यही वजह है कि भारत का वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी इंडिया विक्स जून में लगातार तीसरे महीने गिरा है और यह इस साल फरवरी के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। बाजार में तेजी के संकेत साफ है और जानकारों को उम्मीद है कि नतीजों का यह नया सीजन कुछ सकारात्मक और अच्छे नतीजे लेकर आ सकता है। पर देखना यह होगा कि बाजार की यह चमक देश के आम निवेशक के भरोसे को कितना मजबूत रखती है। नमस्कार, आप देख रहे थे विशेष विश्लेषण। अगर आपको शेयर बाजार का यह आकलन जरूरी लगा हो तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।